नमस्कार दोस्तों, स्टडीन पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लेके अभी तक हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया मतलब दुनिया भर के जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अभी तक जिस डिसीजन का इंतजार कर रही थी, वो डिसीजन फाइनली ट्रंप ने ले लिया है। और यहाँ पे इन्होंने उन कंट्रीज पे टैरिफ फाइनली लगा दिया। मतलब कहने का यह है कि कनाडा, मैक्सिको, चाइना जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तभी बोले थे कि हम जब आएंगे, बेटा जिस दिन हम ऑफिस को अज्यूम कर लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ले लिए, उसके बाद तुम लोगों पे हम भर भर के टैक्स लगाएंगे। एंड फाइनली इन्होंने ये जो ट्रेड वॉर है उसको स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। और अभी अगर आप उठा के देखेंगे, जितने भी वर्ल्ड न्यूज के चैनल्स हैं, सभी के चैनल पे आज के दिन में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाना, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ने वाला है पूरी दुनिया पे। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसी क्या अन पड़ी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ को लगा ही दिया। यहां तक कि इनके जो इतने क्लोजेस्ट कंट्रीज हैं जैसे कि मैक्सिको, कनाडा, इन पे भी इन्होंने क्या कर दिया, 25% का टैरिफ लगा दिया है। और यहाँ पे चाइना को भी लपेट दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लो कि ट्रेड वॉर होता क्या है। ट्रेड वॉर का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी देश का सामान हमारे देश में आता है तो हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। जब हम उस पर टैक्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका प्रोडक्ट है हमारे देश में क्या होता है, महंगा हो जाता है। जब उसका प्रोडक्ट हमारे देश में महंगा होगा तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, और इसके बदले में वो देश क्या करता है दोस्तों, हमारे सामान पे क्या करता है, टैक्स लगा देता है। तो ये एक तरीके से वॉर हो गया कि दोनों देश अपने अपने यहां आने वाले सामानों पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं टैक्स को लेके कि कौन ज्यादा टैक्स लगा रहा है। तो ये सबसे खतरनाक वॉर होता है दोस्तों। इसका सबसे खराब इंपैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया पे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग एडवोकेट करते हैं कि पूरी दुनिया क्या है दोस्तों, एक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके का बैरियर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर है ये बहुत बड़ा बैरियर है जो कि डी ग्लोबलाइजेशन फेनोमेना को प्रमोट करती है। तो अब बात करते हैं कि ट्रंप ने ये जो डिसीजन लिया है, इसके पक्ष में ट्रंप का जो टीम है उनका कहना क्या है। तो इस बोल्ड डिसीजन का दो रीजन बताया गया है ट्रंप के गवर्नमेंट के द्वारा। पहला रीजन ये दिया गया है कि मैक्सिको और कनाडा के थ्रू उनका जो सॉइल है, मैक्सिको और कनाडा का जो सॉइल है, इलीगल इमिग्रेंट्स उसको यूज करते हैं। किस लिए? ताकि अमेरिका में घुस पाए। और इस इलीगल इमिग्रेंट्स के फ्लो पे मैक्सिको की सरकार, कनाडा की सरकार कोई खास कदम नहीं उठाती है, जिसकी वजह से ट्रंप उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पनिश कर रहे हैं। पहला तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि फेंटानिल दोस्तों आपको पता है कि फेंटानिल क्या होता है? दुनिया का सबसे खतरनाक नशीला पदार्थ है फेंटानिल। हीरोइन से भी ज्यादा खतरनाक होता है ये। 50 गुना ज्यादा खतरनाक हीरोइन से फेंटानिल होता है। फेंटानिल केमिकली बनाया जाता है, और ये जो केमिकल यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है, आपको पता है कहां से आता है? चाइना बेचता है। चाइना फेंटानिल का रॉ मटेरियल मैक्सिको को सप्लाई करता है। मैक्सिको अपने देश में उसको बनाता है, और बन जाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो किस मार्केट में जाते हैं? अमेरिका के मार्केट में जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सच्चाई बताता हूं, आज के दिन में अमेरिका के जो यंगस्टर्स हैं उनमें इस तरीके का लत लग गया है ना कि उसके वजह से लाखों लाखों लोग पर ईयर मारे जा रहे हैं। इस तरीके का ये खतरनाक नशा है, और ऐसा धंधा करता है चाइना। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि चाइना को कहीं ना कहीं फेंटानिल का जो सप्लाई है उसको बंद करना है, नहीं तो हम चाइना को छोड़ने वाले नहीं है। तो ये दो रीजन दिया गया है, किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंसर्न है, पहला है इमिग्रेंट्स का कंसर्न, जिसके लिए नेशनल इमरजेंसी घोषित हो चुका है। दूसरा है फेंटानिल यानी इलीगल ड्रग्स, दैट इज ऑल्सो नेशनल इमरजेंसी फॉर अमेरिका, उसके लिए भी नेशनल इमरजेंसी इन्होंने घोषित कर रखा है। तो इन दोनों को रोकने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या किया है, इन सारे कंट्रीज पे भर भर के टैरिफ लगाया है। लेकिन दोस्तों, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट है, उनका मानना यह है कि ये तो दो पॉइंट ठीक है, इसको इंटरनली भी अगर चाहे डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन तो इसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर है इसका जो सिंपल सा रीजन है वो है अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज। और इस कर्जा की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका परेशान है, क्योंकि कल चल के अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर देता है दोस्तों, तो पूरी दुनिया में एक तरीके से हलचल मच जाएगी।
लोग सड़कों पे होंगे और केओस ही केओस होगा पूरी दुनिया में। तो इसके वजह से ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोटेक्शनिस्ट का जो पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका के जो बिजनेसमैन है उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि अमेरिका का जो पैसा है अमेरिका में ही रहे, ना कि अमेरिका को छोड़ के बाहर निकले। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने सिटीजन से ये वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे, अमेरिका में जो इनकम टैक्स है उसको हटा देंगे और दुनिया भर के जितने सामान हमारे यहाँ आते हैं उन पे टैक्स लगा के हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे। यानी गवर्नमेंट की कमी जो है वो दूसरे के सामानों पे टैक्स लगा के करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सबसे फूलिश आइडिया है। कैसे फूलिश आइडिया है? अगर मान लीजिए दुनिया की सामान आपकी कंट्री में आती है और आप क्या कर रहे हैं, वहां पे उस सामान पे टैक्स लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स आप नहीं लेंगे, तो मतलब कहना क्या चाहते हो? सामान पे जब टैक्स लगाओगे और अमेरिकन ही तो सामान को खरीदेंगे, तो जब अमेरिकन ही पे कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से तो वही पे कर रहे हैं ना। तो आप किसी भी तरीके से लोगे तो अमेरिकन का ही मनी है वो तो। क्योंकि मान लीजिए मैक्सिको से $100 पर यूनिट कोई आइटम आता है, उस पर 25% का क्या हुआ, टैरिफ लग गया। उसका दाम कितना हो गया, $125। पहले जो अमेरिकन $100 में खरीदते थे अब उसको कितने में खरीदेंगे, $125 में। $25 क्या हो गया दोस्तों, एक्स्ट्रा हो गया। और वो जो $25 है वो किसके पास जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास। तो आई डोंट थिंक कि इतना भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद दोस्तों आपके मन में एक जेन्युइन क्वेश्चन ये चल रहा होगा, चलो मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया टैरिफ, तो क्या मैक्सिको, कनाडा, चाइना ये कुछ नहीं कर रहे हैं? तो आंसर है कि ये लोग भी अपना कदम उठा चुके हैं। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बोला कि बेटा अगर हम पे तुम 25% का टैरिफ लगाओगे तो हमारे यहाँ भी तुम्हारा जो सामान आता है उस पे हम 25% का टैरिफ लगाएंगे। जैसे कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही समझा दिया था कि ट्रेड वॉर होता क्या है, आपको ये दिख ही रहा है कि ट्रेड वॉर शुरू हो ही चुका है। 25% तुम लगाओ, 25% हम लगाएंगे। दोनों तरफ की जो जनता है वो महंगा महंगा सामान खरीदेगी, हम दोनों खुश रहेंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, जनता गई भाड़ में, वी विल विन। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पे बोल दिया कि अगर बेटा तुम लगाओगे हम पे तो हम भी कम नहीं है, हम भी तुम पे लगाएंगे। और याद रखो कि आज के दिन में अमेरिका में जो ड्रग के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित हुआ है उसको तो और ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बड़ा ड्रग कार्टेल कहां पे है, मैक्सिको में है। अफ्रीका मतलब थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैक्सिको जो है अमेरिका को तबाह कर सकता है क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े माफिया है ड्रग के। एंड लास्ट व्हाट अबाउट चाइना? चाइना ने यहाँ पे क्या बोला है? तो चाइना का रिएक्शन यह है, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह इनका क्या आता है, बयान आता है कि चाइना क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ को मानता है। WHO का जो लॉ है उसके खिलाफ है ट्रंप का लगाया गया टैरिफ। हम WHO को अप्रोच करेंगे और इसका अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका भी क्या रहे, तैयार रहे। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनफेयर ट्रेड दुनिया में कोई करता है तो वो है आज के दिन में चाइना। और चाइना ने यहाँ पे अमेरिका को सुझाव दिया है कि इन डिसीजंस को ट्रंप को फिर से सोचने की जरूरत है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एंड फाइनली दोस्तों व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया के बारे में अभी ट्रंप महोदय ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, ट्रंप चाचा ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इंडिया पे भी हम क्या करने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान ही बोला था कि इंडिया इज द बिगेस्ट अब्यूजर बोला था इन्होंने इंडिया को ट्रेड के मामले में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रंप क्या करे, इंडिया पे भी 10% का टैरिफ लगा सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इंडिया को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।